हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल्स। ये जो है वो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये जो है वो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल को जो है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले वो इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये जो है वो i इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट ये हमारा क्या है तो साइन एक्स है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अंडर रूट ये हमारा क्या है तो साइन एक्स प्लस ये हमारा अंडर रूट ये cos x dx है। आपको हम जो एक प्रॉपर्टीज बताए थे, क्या प्रॉपर्टीज बताए थे तो याद रखिएगा आप लोग। 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, क्या है तो एफ एक्स डी एक्स है। तो ये हम जो लिख सकते हैं 0 से a और ये एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा 0 से π/2 और ये भाई साहब हमारा हो जाएगा। देखिए ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो π/2 ही होगा। तो ये हमारा साइन π/2 माइनस एक्स और इसके बाद ये हमारा अंडर रूट क्या होगा साइन ये जो है वो π/2 माइनस एक्स और ये जो है वो भाई साहब प्लस अंडर रूट ये हमारा कोस π/2 माइनस एक्स और ये क्या होगा तो dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स ये जो है वो cos x हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये हमारा cos x और इनके बारे में साइन π/2 माइनस एक्स ये भी जो है वो हमारा क्या होगा cos x हो जाएगा और ये जो है वो हमारा cos π/2 माइनस एक्स ये साइन x हो जाएगा। तो ये साइन x दे दीजिए और dx। अब देखिए इनका जो है वो इक्वेशन नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए और इनका जो है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। अब जो है वो फर्स्ट और सेकेंड को जो है हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम जो है वो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये जो है लेफ्ट साइड के साथ जो है ऐड होगा आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये हमारा ये दिया हुआ है तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट ये हमारा जो है वो साइन एक्स और ये जो है वो बाय में ये अंडर रूट ये हमारा क्या है साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये cos x dx प्लस ये जो है वो हमारा है 0 से π/2 अंडर रूट ये हमारा cos x इसके बाय में रूट अंडर ये हमारा cos x प्लस ये रूट अंडर ये क्या होगा तो साइन एक्स dx ये इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों का जो है लिमिट क्या है सेम है। जब दोनों का जो है लिमिट सेम है तो हम क्या इनको इस तरीका जो है लिख सकते हैं ये 0 से π/2 दोनों के एक साथ जो है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट अंडर ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय ये रूट अंडर ये हमारा जो है वो साइन एक्स प्लस ये रूट अंडर ये cos x और ये भाई साहब प्लस ये हमारा अंडर रूट ये cos x अपॉन में ये अंडर रूट हमारा क्या होगा cos x प्लस ये अंडर रूट ये हमारा साइन x हो जाएगा और ये dx ये इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है वो 2 इस साइड आ जाएगा तो ये i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए वो यहाँ पे जब हम एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट ये हमारा जो है वो साइन एक्स प्लस ये अंडर रूट cos x हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा अंडर रूट साइन एक्स। तो ये हमारा अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये कैंसिल होगा तो बचेगा अंडर रूट हमारा cos x। तो ये cos x और ये dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये 1 dx। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x हो जाएगा और ये लिमिटिंग 0 से π/2 हो जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू 1/2
और ये जो है वो अब जो है वो लिमिट जो है वो रख देंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये हमारा 1/2 इंटू ये पाई बाई 2, तो ये हमारा क्या होगा पाई बाई 4। देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए वो इस तरीका से बनाइएगा, ये 2 नंबर जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर भी जो है वो उसी प्रकार से जो है हुआ है, सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो सोल्व करिएगा। इनको जो है वो सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट ये जो है वो आई इज इक्वल टू ये 0 से पाई बाई 2 और साइन के पावर 3/2 और ये x, और इसके बाद में ये हमारा क्या है तो साइन के पावर ये 3/2 x प्लस ये cos के पावर में 3/2 इंटू में x और ये dx है। इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब देखिए हम इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो है वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम जाओ बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 2। और देखिए वो ये दोनों जो है वो हमारा क्या होगा, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को हम ऐड करेंगे तो ये पाई बाई 2 होगा, एक्स में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा साइन पावर 3/2 और ये हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसके बाय में ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब साइन के पावर ये 3/2 और ये जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये भाई साहब होगा कोस के पावर 3/2, ये हमारा ऐड हो जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं बुआ, यहाँ पे जो है वो सिंस साइन ये जो है वो पाई बाई 2 और माइनस एक्स ये क्या होता है, तो ये हमारा कोस एक्स होता है और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स उसी प्रकार साइन एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ये 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा कोस पावर 3/2 इंटू में ये एक्स हो जाएगा। इसके बाद में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा, ये कोस पावर 3/2 इंटू में एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हमारा साइन हो जाएगा, तो ये हमारा साइन ये 3/2 और ये x हो जाएगा और ये dx। इनका नाम जो है वो इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। अब जो है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो LHS के साथ ऐड हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, तो ये 2i इज इक्वल टू ये हमारा 0 से पाई बाई 2 और ये वाला जो है पार्ट हम जो है लिखेंगे तो ये हमारा होगा साइन पावर ये 3/2 इंटू में x और इसके बाद में ये हमारा होगा साइन पावर 3/2 इंटू में x प्लस ये हमारा होगा कोस के पावर 3/2 ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x और dx प्लस ये हमारा 0 से पाई बाई 2 और ये भाई साहब जो है वो कोस के पावर 3/2 इंटू में x और इनके बारे में ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x प्लस ये हमारा साइन के पावर ये 3/2 इंटू में x dx, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये आया कितना होगा 2i। अब देखिए बुआ यहाँ भी जो लिमिट सेम है, यहाँ भी जो क्या है लिमिट जो सेम है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ये जो है वो लिख दीजिए 0 से पाई बाई 2 और ये हमारा साइन पावर 3/2 इंटू में x और इसके बाद में ये हमारा साइन के पावर ये 3/2 इंटू में x प्लस ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x, ये इतना हो जाएगा और ये प्लस ये हमारा कोस वाला जो है वो लिखेंगे तो ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x और इसके बाद में ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x प्लस ये हमारा साइन के पावर 3/2 इंटू में x और ये dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और ये 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे एलसीएम जो है वो ले लेंगे, तो ये क्या होगा ये हमारा होगा साइन के पावर ये 3/2 इंटू में x प्लस ये कोस के पावर 3/2 इंटू में x, ये जो हम एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 1 से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये साइन के पावर 3/2 इंटू में x प्लस ये भी 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये
कोस के पावर 3/2 इंटू में x हो जाएगा और ये dx। अब देखिए भाई ये और ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू ये 1/2 और ये 0 से π/2 और यहाँ पे बचेगा 1 dx। अब देखिए भाई ये i इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 1/2 तो पहले जाओ रहने दीजिए, इनका जो हम एलसीएम नहीं लेंगे, इनका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x हो जाएगा और ये 0 से π/2 हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो ये 1/2 ये जो लिमिट जो हम रख देंगे तो ये π/2 और माइनस ये 0, तो ये 1/2 इंटू ये हमारा π/2 तो ये हमारा क्या होगा π/4। देयरफॉर हमारा यहाँ से i इज इक्वल टू क्या होगा π/4। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।